नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सम पटेल आप सभी को विजन क्लास का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो बोला गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक है जो 0,0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखा जाए बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बोला है कि दो को निर्देशांक दिया गया है, तो बोला है कि दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है, जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ये जो फॉर्मूला है जो दूरी बराबर होता है, ये दूरी बराबर फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग देखेंगे कि दूरी बराबर जो फॉर्मूला होगा इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तब वर्गमूल यहाँ से रूट लगा दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से x वाला को अगर चिन्ह आपका 2 रंग का है तो आपस में जुटेगा, अगर चिन्ह 1 रंग का है तो आपस में घटेगा। तो 4 और 2, तो चिन्ह 1 रंग का है, दोनों आगे में प्लस है तो आपस में घटा लीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 2 का है जो वर्ग कर दीजिए। पहले घटा लीजिए, घटाना के बाद है जो वर्ग कर दीजिए। यहाँ प्लस कर लीजिए। अगर चिन्ह आपका अलग अलग रंग का है तो आपस में जोड़ लीजिएगा। चिन्ह अगर 2 रंग का रहेगा तो आपस में जुटेगा। तो 3 है 1 4 का वर्ग कर लीजिए। अब वर्ग करने के बाद ये दोनों संख्याओं का जोड़ लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 20। अब 20 है जो √20 होगा। अब 20 को जब वर्गमूल से बाहर निकालिएगा तो 2√5 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए तो दूरी बराबर जो होगा तो हम लोग अभी देख चुके हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा तो चिन्ह अगर 2 रंग का रहेगा तो आपस में दोनों का जोड़कर वर्ग कर दीजिए। अब प्लस अगर चिन्ह 1 रंग का रहेगा तो आपस में घटा लीजिए। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, अब 0 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 16 में 0 जोड़िएगा तो 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालिएगा आप तो आ जाएगा आंसर 4, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तब मूल बिंदु का निर्देशांक है जो 0,0 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो दिया गया है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ से एक क्वेश्चन है, मूल बिंदु दिया गया है और एक बिंदु यहाँ से दिया गया है। तो 2,3 है और यहाँ से है जो 0,0 है। तो बोला है कि मूल बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जब भी मूल बिंदु से आपका दूरी निकालना रहेगा तो दोनों जो निर्देशांक जो दिया रहेगा, तो निर्देशांक का नियामक जो दिया रहेगा उस नियामक का दोनों को वर्ग करके हम लोग जोड़ लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस में 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 4 13 होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है जो सी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बोला गया है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, अथवा बिंदु यहाँ से P है जो x, y मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तब मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालना रहेगा तो आप दोनों संख्याओं का जो संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग कर योग करके वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही आपका मूल बिंदु से दूरी होगा। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही आपका मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की डिस्टेंस होगा, जो ऑप्शन नंबर है जो आगे है जो मिल सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन है जो 7th देखेंगे। बोला गया है कि बिंदु -3, -5 ये किस पाद में स्थित है, ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। यहाँ इसको ऑरिजिन बोला जाता है। यहाँ से एक अक्ष है,
यहाँ से ए जो दिया गया है जो बाई अक्ष होगा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है जो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से आपको ये दिख रहा है जो थर्ड क्वाड्रेंट, ये है जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है। तो यहाँ से बोला गया है कि यहाँ से तो इस क्वाड्रेंट में है जो क्या होगा, तो यहाँ से है जो इसमें एक्स अक्ष पॉजिटिव और बाई अक्ष भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष निगेटिव होगा, बाई अक्ष पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष निगेटिव होता है और बाई अक्ष भी निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष पॉजिटिव होगा, बाई अक्ष है जो निगेटिव होगा। तो यहाँ बोला है कि एक्स अक्ष निगेटिव और बाई अक्ष भी निगेटिव, ये बोला है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये थर्ड चतुर्थांश में तृतीय पाद में स्थित होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है कि बिंदु 6,-5 का x नियामक क्या होगा। तो यहाँ से देखिए जो शुरू में दिया रहेगा वही x अक्ष का नियामक रहेगा, तो x अक्ष का नियामक है जो 6 है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बोला है कि बिंदु 6,-5 का भुज क्या होगा। जो x अक्ष को भुज कहते हैं, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तब भुज पूछा है, तब भुज का जो मान होगा जो a होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है कि x अक्ष पर बिंदु a का निर्देशांक और b का निर्देशांक बोला है कि दोनों जो समान दूरी पर है, तो x अक्ष से समान दूरी पर, x अक्ष पर है जो समान दूरी पर है। चलिए तो x का मान 5 है ऐसे, और उसके बाद दिया गया है कि a का जो निर्देशांक है जो दिया गया है -1,0 है। तब बोला है कि दोनों समान दूरी पर है, तो दोनों बिंदुओं का बीच का जो मध्य बिंदु होगा वही आपका आंसर का काम करेगा। तब मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से तो x1 का काम है जो -1 करेगा, प्लस में x2 का काम है जो 5 करेगा, और इसमें दोनों का जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिएगा। तब 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, और 4 में 2 से भाग लगाइए तो 2 होगा, तो इधर 2 होगा और बाई अक्ष है जो 0 होगा, तो 2,0 होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बोला यदि P का निर्देशांक और A का निर्देशांक और B का निर्देशांक में शामिल होने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु बाई के बराबर है तो क्या होगा। चलिए बोला है कि यहाँ से एक निर्देशांक दिया है आपको, यहाँ से A है और एक निर्देशांक यहाँ B है, और A का जो मान दिया है कि 6,5 है और B का निर्देशांक दिया है जो 4,y है। तब बोला गया है आपको कि यहाँ से एक P का निर्देशांक है जो दिया गया है कि 5,6 है, ये P का निर्देशांक है जो दिया गया है। और बोला है कि दोनों बिंदुओं से मध्य बिंदु है जो P है। तब बोला गया है कि बाई का मान ज्ञात करें। तब बाई वाला है जो बाई वाला में यहाँ से बाई में मान है तो हम लोग है जो बाई का मान निकालेंगे। तब बाई बराबर होता है y1 + y2 और बट्टा में 2 बराबर बाई। तो यहाँ से तब y1 का मान है जो हम लोग मान लेते हैं कि 5 है, अब प्लस बाई है तो बाई यहाँ लिख लेते हैं, अब बाई में 2 बराबर है जो यहाँ से 6 है तो 6 लिख देंगे। तो 6 दूना 12, तो 5 + बाई बराबर यहाँ 12 हो जाएगा, इधर प्लस में ऊपर जाएगा तब माइनस में, तब बाई बराबर है जो आपका 7 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है कि बिंदु है 3,2 और -3,2 यहाँ से दोनों ओर स्थित है, दोनों अवस्थित है। तो यहाँ से है जो देख लेते हैं, आइए चलिए इसको बोलते हैं कि x अक्ष, ए वाला है जो बाई अक्ष। चलिए अब बोला गया है कि आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 3,2 है, तो 3,2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, और यहाँ से -3,2 तो -3,2 तो -3,2 यहाँ x अक्ष पॉजिटिव बाई अक्ष निगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो अब है जो इसको ऑप्शन के अनुसार चले तो बाई अक्ष का दोनों ओर होगा, नहीं तो x अक्ष के एक ही ओर होगा, यही आपका ऑप्शन में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि x अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर बोला
है माने इस अक्ष पर रहना चाहिए, मगर ए है जो क्वाड्रेंट में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में बाई अक्ष पर स्थित है, बाई अक्ष पर स्थित नहीं है, ए भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। चलिए देखा जाए, बोला है कि एक्स अक्ष के एक ही ओर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों है जो एक्स अक्ष के एक ही तरफ है जो स्थित था। देखिए x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होती है, x बराबर -5, तो यहां से जो दिया गया है ऐसे, देखिए ये x अक्ष है ऐसे, x बराबर -5 माने यहाँ होगा, और ये जो रेखा खिंचाएगा तो यहाँ से बाई अक्ष के समानांतर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाई अक्ष के समानांतर होगा, अगर बाई बराबर -5 रहता तो x अक्ष के समानांतर होता। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि प्रथम पाद में स्थित किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तब प्रथम पाद में स्थित x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बोला है, तो x अक्ष से दूर है तो यहाँ से तो इधर जाएगा बाई की ओर, तो बाई वाला को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो x अक्ष से दूर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोटि, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अब प्रथम पाद में है तो इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, तो उसको भुज एवं कोटि दोनों कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में भी दिख सकता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं बोला है कि यहां से r का मान है x, y, s का मान है x2, y, यहां y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक बराबर होता है x1 प्लस x2 अब y में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अब y में 2। चलिए यही आपका मध्य बिंदु का नियामक होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है जो दिया गया है, बोला है कि बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर दोनों बिंदु है जो अगर एक समान रहेगा, दोनों बिंदुओं का चिन्ह अगर एक समान रहेगा तो दोनों बिंदु है जो आपस में जुट का वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे। अगर दोनों बिंदुओं का चिन्ह है जो अलग अलग रहेगा तो उसका जो घटा कर वर्ग करना है। तो यहाँ से देखिए एक समान है तो दोनों को घटा लिए, तो 5 में से एक जगह तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर निकालिए। 7 है इधर प्लस में, दोनों प्लस में, तो इसको भी घटा लीजिए, तो 7 में से 3 जाएगा तो आपको 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर। और दोनों का है जो वर्गमूल निकालना है, तो इसको दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो इसका जो वर्गमूल कीजिएगा तो ये भी 16 हो जाएगा, इसका भी कीजिएगा जोड़िएगा तो ये भी 16 हो जाएगा। और 16 अगर कीजिएगा तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से 2 रूट है जो 16, तो यहाँ से 16 का वर्गमूल है जो 4 कर दीजिएगा, और यहाँ से रूट के अंदर में है जो 2 छोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है दम तहलका वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला गया है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और एक्स अक्ष पर बिंदु P स्थित है, तब P का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बोला है कि बाई अक्ष से 5 इकाई, बाई अक्ष से 5 इकाई है जो दाईं ओर, तब बाई अक्ष से ए है जो दिया गया है बाई अक्ष, यहाँ से बाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर माने ये सट जाएगा तो इधर जाएगा आपको एक तरफ, और यहाँ से बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित है तो ये 5 हो जाएगा, और जो बाई का निर्देशांक रहेगा जो 0 होगा तो 5,0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है जो 18 में आते हैं, बोला है कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष दिया गया, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो इसका केंद्रक ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रक बराबर माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो केंद्रक बराबर होता है, केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और इसके बाद होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 यहाँ से, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे, अब y में 3 यहाँ से y1 प्लस में y2 अब प्लस में y3 अब y में 3 ऐसे। चलिए यहाँ से दिया गया है तो इसी पर हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ से जो आगे जो दिया रहेगा जो x का मान होगा
तो यहाँ से तब -1 होगा, फिर हो जाएगा प्लस में 5 और 8 हो जाएगा, बाई में 3 हो जाएगा। अब बाई वाला के मान लिखते हैं, तो यहाँ से 0 होगा, -2 होगा और प्लस में 2 होगा, बाई में 3 होगा। तो यहाँ से 8 और 5 13 में से 1 हटेगा तो 12 हो जाएगा, 12/3 होगा। अब यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 में से जब 0 को ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4 × 12 और 0 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ से तब 4, 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला गया है कि बिंदु -5, 4 है जो किस पाद में स्थित है। तब -5, 4 तब -5, 4 तब -5, 4 है। तो यहाँ x अक्ष जो निगेटिव है, y अक्ष पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। तो यहाँ से द्वितीय पाद में स्थित होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है जो बोला है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो यहाँ से 4 2 6, 6 में 2 से भाग लगा दीजिएगा, 4 2 6 है और यहाँ से 6 में 2 से भाग लगा दीजिए और यहाँ से 4 -4 और -2 तब -6 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 है, यहाँ से हो जाएगा -3 और यहाँ से हो जाएगा 3, -3, जो ऑप्शन नंबर आपको जो दिखेगा किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।